क्षेत्र काल अच्छा होगा, भाव अच्छे होने चाहिए, तो द्रव्य क्षेत्र
वैसे जिनवाणी के दो पुत्र होते हैं, एक साधु और साधु। हम सब क्या है? जिनवाणी के पुत्र पुत्री हैं। तो मतभेद क्यों कि तुम्हारे चाची, ये तुम्हारी मामी, ये तुम्हारे, अरे हम सब एक हैं, तुम्हारा शब्द लगाना ही नहीं है। हम क्या है? जिनवाणी की पुत्र पुत्रियां हैं। जिस दिन आपने अपने आप को एक समझ लिया, तो दिन भारत देश, पूरा विश्व, पूरा समाज एक हो जाएगा। कभी भाव होगा ही नहीं, कभी अहंकार होगा नहीं, कभी ईर्ष्या नहीं होगी। जिस दिन आपने अपने आप को एक मान लिया, प्रिय आत्मन, यदि तुम जिन शासन का वर्णन करना चाहते हैं तो क्या करो? निश्चय में से तीर्थ के फल की प्राप्ति होती है, व्यवहार में से तीर्थ का पतन होता है। यदि दोनों का मत छोड़ दिया, व्यवहार में तीर्थ पतन कराता है और निश्चय में तीर्थ फल को प्रदान कराता है। इसलिए भैया, वक्तव्य प्रमाण, वचन प्रमाण, वक्तव्य की प्रमाणता से वचन प्रमाणित होते हैं। अग्रंथ देव ने 6 महीने तक मनुष्य से नहीं, देवी से विवाद किया। किससे विवाद किया? देवी से विवाद किया। 6 माह विवाद करने के बाद जिन धर्म को जयवंत बनाया। ध्यान देना, किसी मनुष्य को जीत लेना आसान है, लेकिन देवी को जीतना बहुत। प्रिय आत्मन, तुमने 33,000 देवी देवताओं को जीता, 33,000 देवी देवताओं को माना। अगर तू अपने आत्मा को मानने लगता, अभी तक आपका कल्याण। बात करते हैं हम, आपको बीपी से प्रॉब्लम होती है। बीपी से रिलेटेड किसको प्रॉब्लम है? किस हाथ पर करो? बीपी लो हाई किसका होता है? लो होता है। उसके लिए आपको एक ज्ञान मुद्रा करना है। ज्ञान मुद्रा कैसे? ऐसे ज्ञान मुद्रा। और अगर आपका बीपी हाई या लो हो रहा है तो आपको क्या करना है? समाहित करना है। समाहित करते हो? सामयिक में ध्यान लगाकर बैठ जाओगे तो आपके हृदय की गति क्या हो जाएगी? सामान्य हो जाएगी। मन स्थिर हो जाएगा, हृदय गति नियंत्रित हो जाएगी। अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत है तो आप उससे पहले मन को स्थिर करोगे। आपको टेंशन है, आप मन को स्थिर करो। प्रिय आत्मा, चाहे कितना भी व्यस्त दिनचर्या हो, 24 मिनट तो अपने आप अपने लिए व्यक्ति निकाल ही सकता है। 24 घंटे में सिर्फ 24 मिनट अपने लिए निकाल सकते क्या? बोलो भैया, 24 घंटे में 24 मिनट अपने लिए निकालना है। और क्या करना है? सामायिक करना है। कहीं न कहीं से घूम फिर के हमारे जैन दर्शन को वैज्ञानिक ने भी इंडिकेट किया है। हमारे वैज्ञानिक भी जैन दर्शन को फॉलो कर रहे हैं। जैन दर्शन रात्रि में भोजन करने मना बताया है, तो वैज्ञानिक लोग भी कह रहे हैं कि अगर जो व्यक्ति रात्रि भोजन करता है उसको पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं, डाइजेशन से संबंधित बीमारियां होती हैं। इसी प्रकार केवल शांत बैठे, नमोकार पढ़े और कोई मंत्र बस शांत रहे और अलार्म लगा दे। कल्पना करें कि आप भगवान के समुद्र में बैठे हैं, भगवान की वाणी चारों ओर गूंज रही है, आप केवल सुनने के लिए बैठे हैं, मन में कोई विचार नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हमारा
संपर्क की राह मिलती है। और ब्लड प्रेशर से हाई रहने वालों के लिए सामायिक अत्यंत लाभकारी, जिसका हाई होता है उसके लिए सामायिक अत्यंत लाभकारी है। दवाई तो बाहर के रोग को काबू करती है, जो दवाइयाँ होती हैं वो क्या करती है, बाहर के रोग को काबू करती है, लेकिन हमें क्या करना है, अंदर से अगर आपको रोग को काबू करना है तो आपको मेडिटेशन करना ही होगा, ध्यान करना होगा। अगर आप चाहते हो कि हमारा ब्लड प्रेशर काबू में आ जाए तो आप क्या करें, ध्यान करें। ध्यान करने से आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। जितनी गति से ले रहे हो उतनी गति से छोड़ें। प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, अरब ध्यान का योग करें, मूलाक्षर का ध्यान करें, सात तत्वों का ध्यान करें। और कहना है कि आपके चक्रों को भी ध्यान करें। अभी हम बताएंगे आपको चक्रों के बारे में। इस प्रकार चित्त शांत होगा, पल्स रेट सामान्य होगी और बीपी नियंत्रण होगा। आप चाहते हो कि हमारे चक्र के माध्यम से हमारा बीपी संतुलित बना रहे, तो आपको क्या करना है, मूलाधार चक्र का योग के अनुसार, मूलाधार चक्र जो हमारा होता है कहाँ होता है, नाभि के नीचे होता है। तो मूलाधार चक्र को ध्यान करें। कौन से रंग से करना है, लाल रंग से। कौन से रंग से करना है, लाल रंग से मूलाधार चक्र का ध्यान करना। इससे क्या होगा, गरीबों की दिनों में इसका उपयोग ना करें। यहाँ पर सभी प्रकार की बात और कफ के रोगों के लिए ये मूलाधार चक्र लाभकारी है। और इसके बाद कौन सा चक्र आता है, मणिपुर चक्र। मूलाधार चक्र पर क्या आता है, कौन सा चक्र आता है, स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र कैसा होता है, कौन से कलर का होता है, कौन से कलर का होता है भैया, ऑरेंज कलर का ध्यान करना है। स्वादिष्ठान चक्र में जब हम ऑरेंज कलर का ध्यान करेंगे तो हमारी जो पेट से संबंधित बीमारी होगी वो ठीक हो जाएगी। पेट से संबंधित बीमारी कितनी को है, नाभि के स्वादिष्ठान चक्र पता है आपको कहाँ होता है, नाभि के चार अंगुल नीचे है स्वादिष्ठान चक्र होता है। उसके बाद मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में येलो रंग का ध्यान करना है। कौन से रंग का, येलो रंग का ध्यान करना है। ये क्या होती है, इम्यूनिटी पावर होती है। मणिपुर चक्र क्या होती है, इम्यूनिटी पावर होती है। शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के लिए ये ठीक करती है। पाचन तंत्र के लिए भी उपयोगी होती है। मणिपुर चक्र पेट के लिए भी, पाचन तंत्र के लिए भी अत्यंत उपयोगी होता है। और ये मोटापा, डायबिटीज,
योग के माध्यम से अपन इन चक्रों को जाने कि सबसे पहले कौन चक्र था, उस चक्र को सबसे पहले मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर हार्ट चक्र, फिर हार्ट चक्र के बाद विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र, फिर ब्राह्मण चक्र, है ना, सहस्त्रार चक्र। इस प्रकार ये कलर कौन कौन से थे, कलर आपको पता है, इसको डिटेल में अपन बाद में जानेंगे, बहुत सारे तो बाकी ये चीजें, है ना। इसके बाद अगर आपका बीपी कंट्रोल में नहीं है तो क्या करो, भक्तांबर जी का 24वें नंबर का काप और 45वें नंबर का काप और 17 नंबर का काप, कौन कौन से काप है, 24वें नंबर का काप है, 17वें नंबर का काप है और 45वें नंबर का काप आपको पढ़ना है। कितने बार, 27 बार, कितने बार पढ़ना है, 27 बार पढ़ना है। और इसका रिद्धि पॉइंट पूछते हैं 45वें नंबर के काव्य का दिट्ठी विशारद, इसका रिद्धि मंत्र क्या है, दिट्ठी ओम ह्रीं नमो दिट्ठी विशारद, दिट्ठी विशारद की जाप करनी है। और इसके पश्चात आपको प्रेशर का पॉइंट, अगर आप चाहते हैं कि आपको बीपी कंट्रोल रहे तो आपको क्या करना है, और अंगूठे का जो पॉइंट होता है उसको प्रेस करें, GV20, है ना। और ये क्या कर रहे हैं, मध्यमा की अंगूठे और मध्यमा की, अंगूठा और मध्यमा से इसको क्या करना है, ये मध्यमा जो होता है ना, अंगूठे के पॉइंट प्रेस बहुत बार के द्वारा बढ़ाता है रक्त मध्यमा के ऊपर, जो मध्यमा है ना, मध्यमा के अपर पॉइंट को प्रेस करना है। ये मैग्नेट को लगा लेना है, यहाँ पे देखो आपको ब्लड की प्रॉब्लम है आपका, तो जो मध्यमा उंगली है ना हमारी, इसको प्रेस करना है थोड़ी देर तक, या फिर अगर प्रेस ज़्यादा देर तक नहीं कर पा रहे हो, कोई मैग्नेट लगा ले या कोई भी चीज लगा ले उस जगह पे, जिससे थोड़ी देर तक प्रेस रहे। इसके पश्चात ज्योतिष के अनुसार अगर आपका ब्लड प्रेशर लो या हाई है तो आपको क्या करना है, सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह को कंट्रोल करना है। क्या करना है, सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह को कंट्रोल करना है। सूर्य को रविवार के दिन आप क्या करेंगे, नमक का त्याग कर सकते हो अगर आपका बीपी कंट्रोल में नहीं है। और मंगल के दिन मीठा का त्याग कर सकते हो अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं है। और सेकेंडली थिंग्स, आप पदम प्रभु भगवान की भी जाप कर सकते हो, वास्तु भगवान की भी जाप कर सकते हो। उसके पश्चात नमो अरिहंतारम की भी जाप कर सकते हो, नमो सिद्धारम की भी जाप कर सकते हो। मंगल पे नमो सिद्धारम की और सूर्य पे नमो अरिहंतारम की जाप कर सकते हो, ठीक है। इसके अनुसार, वास्तु के अनुसार, अगर आप चाहते हो कि हमारा बीपी कंट्रोल में रहे तो आप क्या करोगे, 12 पूज्य भगवान जी के सामने चढ़ाओगे और गंधक लगाओगे। गंधक भी लगाना है। गंधक कैसे लगाना है, पूर्ण मन की
एम 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 का ध्यान करना है। किस चीज का ध्यान करना है? एम का ध्यान करना। ठीक है, अब किसकी बात आई? एक्यूप्रेशर के अनुसार हो गया, ऑक्टोबर के अनुसार हो गया, ज्योतिष के अनुसार योग में आपको अनुलोम विलोम करना है। क्या करना है? अनुलोम विलोम। अब स्वर विज्ञान के अनुसार आप स्वस्थ कैसे रहें? स्वर विज्ञान के अनुसार आप किसकी बात आई? स्वर विज्ञान के अनुसार। प्रिया स्वर विज्ञान आखिर क्या है? स्वर विज्ञान जानते हो क्या है? चल बताया हमने। स्वर विज्ञान से हमें लाभ क्या मिलते हैं? कोई बताएगा? देखो, स्वर विज्ञान ये कौन सा स्वर है? चंद्र स्वर। लेफ्ट कौन सा होता है? चंद्र स्वर। राइट कौन सा होता है? सूर्य स्वर। जब अपन शुभ काम करते हैं तो जो स्वर चलता है वो स्वर में करना है। अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो हमें चंद्र स्वर में ही करना चाहिए। और अगर हम कोई भी मतलब ऐसा काम कर रहे हैं, हैवी काम या भारी काम या थकने वाला काम कर रहे हैं, तो सूर्य स्वर में करना। इसके पश्चात एक चीज आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छी चीज, कि आपको ये स्वर कब कैसे चलना चाहिए। तो जब आप शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा में कौन सा स्वर चलना चाहिए? चंद्र स्वर। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा में चंद्र स्वर चलना चाहिए और द्वितीया को भी चंद्र चलना चाहिए और तृतीया को भी चंद्र स्वर चलना चाहिए। चंद्र मतलब वायु। भाभी कौन सा स्वर चलना चाहिए शुक्ल पक्ष के प्रथम द्वितीय तृतीय को? इसके पश्चात अब ये उल्टा हो जाएगा। चतुर्थी पंचमी षष्ठी को सूर्य स्वर चलेगा। चतुर्थ पंचमी और षष्ठी को कौन सा स्वर चलेगा? सूर्य स्वर चलेगा। फिर उल्टा हो जाएगा। सप्तमी अष्टमी और नवमी को फिर चंद्र स्वर, फिर सूर्य स्वर। मतलब तीन का डिफरेंट है। अब आप कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को कौन सा स्वर चलना चाहिए? कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में कौन सा स्वर चलना चाहिए? सूर्य स्वर। द्वितीय को सूर्य, तृतीया को सूर्य स्वर चलना चाहिए। फिर चतुर्थी को चंद्र, पंचमी को, षष्ठी को, सप्तमी को, अष्टमी को, नवमी को। समझ में आ गया? अब क्या करना है? मनोवांचन कैसे करना है? जब आप सुबह उठते हो तो मनोवांचन कैसे करें? सुबह जागने के बाद जो स्वर चल रहा है उसको सगुण में करना है। सगुण क्या कहलाता है? श्वास को अंदर लेना। निगुण क्या कहलाता है? सांस को छोड़ना। जब अपन कोई भी चीज आप सोचते हो तो वो सोचते हुए आपको स्वर को अंदर करना है, वो सगुण। सगुण स्वर को उसी तरफ से हाथ को गाल में फेरते हुए, हाथ को आसमान से छोड़ते हुए इस तीनों से 5 बार करना है और जैसा आप चाहते हो वैसे भावना पाना है। उसके बाद की तरफ पैर धीरे से रखना है। जिस स्वर से जो स्वर निकल रहा है उसी तरफ पैर रखना है। मनोवांछित क्रिया कोई वांछित मनोकामना तन मन धन से संबंधित हो सभी के लिए करना है। अगर स्वर विपरीत चलता है तो क्या होती है? कोई भी बाधाएं आ जाती है। अगर आपका प्रतिपदा की तरफ चंद्र नहीं चल रहा है, सूर्य चल रहा है, तो छोटी मोटी बाधाएं आती रहती है। तो आपको स्वर बदलने की क्रिया हम करते हैं, कैसे अपन स्वर को बदल सकते हैं। जैसे कि हमें प्रतिपदा को कौन सा स्वर चाहिए है? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को
तब स्थिरता बनी रहेगी। और स्थिरता तो कहाँ तक आता है? क्या सबसे नीचे, हमारी गाड़ी सबसे नीचे तक जा रही है, मतलब है ना। जल तक थोड़ा सा उसके चारों को ऊपर, है ना। जल ब्रेड कीड़े मज्जा मन को आदि बनाता है। इससे थोड़े कीड़े का इससे शीघ्र से होते हैं। अगर आपको कोई शीघ्र काम करना है और आपने देखा होगा चेक किया कि आपका सर कब चल रहा है, अगर आपका सर जल तक चल रहा है आपको ये कार्य शीघ्र हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब बाइक में क्या होता होगा? ये बाइक है ना, उनका होगा सर यहाँ तक चले, मतलब यहाँ तक चले। तो ये बाइक चलना फिरना उछलना कूदना नाचना घाट फेंकना सुपोड़ना बनाना, इससे फिर किया गया निर्णय कभी भी सफल नहीं होता। यह वह पैसा आधा ही लौटता है, अधूरा काम होता है। जब भी कोई आपको, अगर आपका कोई भी काम कर रहे हो, शुभ काम कर रहे हो, लेकिन आपका बाइक तो चल रहा है, तो आपको इतनी लाभ नहीं मिलेगा इससे। अभी तक सोना खाना पीना थकावट आलस आदि अंतर में ही होता है। भारी कोई भी निर्णय सफल नहीं होता। इसमें अभी तक कहाँ होता है? ऊपर की तरफ या अंदर ही अंदर होता है। तो क्या होता है? ये कोई भी खाना पीना थकावट इसमें अभी तक में नहीं करना चाहिए। अब आकाश तत्व ठोस मान मैटर आदि रसायन होते हैं, उसमें भी केवल आध्यात्मिक और उनकी कुंडली की जागरण करता है। मतलब आध्यात्मिक अगर कोई भी काम कर रहा है तो आकाश तत्व में करता है। आकाश तत्व का होता है हमारा सब ऊपर की ओर होता है, अग्नि तत्व में से अंदर की ओर चलता है ना। इस प्रकार आपके सब विज्ञान के अनुसार आपका क्या हो गया? तत्वों का ज्ञान हो गया। और कुछ पूछना है आपको? और कुछ पूछना है? बताओ, कोई शंका? तो इस प्रकार हमने स्वर विज्ञान के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, वास्तु के अनुसार सब जाना। लेकिन अपने कर्म सिद्धांतों को भी फॉलो करते रहो, कर्म की क्रियाएं करते रहो, क्योंकि शुभ लाभ तो आप अपने दीवारों के घर के बाहर लिख लेते हो, लेकिन अब हमें शुभ लाभ कहाँ लिखना है? अपने अंदर लिखना है। उद्गल में शुभ लाभ लिखने से शुभ क्रियाएं नहीं हो पाएंगी। आपको अपने अंदर में शुभ लाभ लिखोगे तो आपकी